सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम हिंदी में सर्वनाम सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा सीखा था और संज्ञा से जुड़ी हुई वर्कशीट्स भी की थी। आज हम हिंदी में सर्वनाम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, उनके कितने भेद हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। सर्वनाम शब्द मूलतः दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम। सर्व मतलब सबका और नाम आप जानते हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है, अर्थात सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। हम किसी भी एक शब्द का उच्चारण जब बार बार करते हैं, एक अनुच्छेद में यदि हम एक ही नाम को बार बार लेते हैं तो वह सुनने में बहुत अटपटा सा लगता है। तो उस अटपटेपन को खत्म करने के लिए, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम, अर्थात जो शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर जब आप किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व जमा नाम, सबके नाम पर स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में संज्ञा के स्थान पर आकर जिस शब्द से उसका काम कर दिया वही सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लग जाए वही सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, सीता ने किताब पढ़ी, वह बहुत होशियार है। तो इस स्थिति में जब सबसे पहले सीता का नाम लिया गया वो संज्ञा था, लेकिन दूसरे वाक्य में उसकी जगह वह शब्द का प्रयोग किया गया जो सर्वनाम था। तो सीता की जगह वह लगा, इसीलिए वह सर्वनाम शब्द था। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। यहां पे भी वह शब्द प्रयोग मोहन के लिए किया गया, इसीलिए वह भी सर्वनाम शब्द है। हिंदी भाषा में मूल 11 ही सर्वनाम माने गए हैं। आप सोच रहे होंगे मूल सर्वनाम इन्हें क्यों कहा गया है। इन्हें मूल रूप से सर्वनाम इसलिए कहा गया है कि इन 11 शब्दों से ही अन्य सर्वनाम बनते हैं। इन्हीं का बदला हुआ रूप या जिसे विकृत रूप कहते हैं वह अन्य सर्वनाम बना देता है, लेकिन मूलतः हम इन 11 सर्वनाम को ही स्वीकार करते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, कौन, जो, सो, ये सब मूल 11 सर्वनाम हैं। इसके अलावा मेरा, हमारा, तुम्हारा, बहुत सारे सर्वनाम हैं, लेकिन वो इन मूल सर्वनाम से ही बने हैं। इसीलिए हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें मूल रूप से सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके भेद जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं, तो आज हम इन 6 भेदों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इनके नामों से परिचित होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। मैं कोशिश करूंगी कि जितने साधारण रूप से आपको सर्वनाम समझा सकूं उतने ही साधारण रूप से मैं आपको समझाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मुश्किल शब्दों के बीच आप फंस जाएं। मैं चाहती हूं सरल शब्दों में आप सर्वनाम के बारे में जानें। तो आइए जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो वाचक होता है बताने वाला और पुरुष मतलब प्राणी, व्यक्ति। यहां पुरुष का मतलब केवल पुरुष से नहीं है, आदमी से नहीं है। यहां पुरुष का मतलब है सामान्य प्राणी से, सामान्य व्यक्तियों से, अर्थात पुरुष के बारे में बताने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्यतः हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको समझने के लिए एक साधारण तरीका है। हम 3 भेद जो करते हैं वो करते हैं बोलने वाला, जिसे हम कहते हैं वक्ता, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है इस समय? मैं बोल रही हूं, मैं, हम, मुझे, हमें, ये सब आएगा आपका वक्ता, उत्तम पुरुष में। दूसरी श्रेणी आती है मध्यम पुरुष में, जिसमें व्यक्ति सुनता है। श्रोता कौन है? श्रोता आप हैं, तू, तुम, आप, ये सब आएगा मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष कौन है? जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 श्रेणी है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में वक्ता के बारे में बात आ गई, जिसमें मैं, हम, मुझे, मेरा आ जाएगा। मध्यम में श्रोता के बारे में, श्रोता कौन है? सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, आप, तू, तुम, तुम्हारा, आपका। तीसरा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह, वह, ये, वे, उसका, ये सब अन्य पुरुष है। इस प्रकार इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको मूलतः 3 श्रेणियों में हमने बांटा है। अब देखते हैं दूसरा भेद। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। देखिए बेटा, नाम से पहचानिए। निज मतलब अपने बारे में बताने वाला सर्वनाम, अर्थात जो कर्ता, जो कार्य कर रहा है, जिसके बारे में वाक्य लिखा हुआ है, जब वह अपने बारे में बात करेगा तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए, जब वाक्य का काम करने वाला, इट मींस कर्ता, और जिस पर काम हो रहा है दोनों एक ही हो तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहती हूं, मैंने स्वयं अपना सामान उठाया। स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। रोहन अपना काम खुद करेगा। खुद जो है वो निजवाचक है। स्वयं, खुद, अपना, ये सब आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कर्ता अपने बारे में ही बात कर रहा है और अपने लिए ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चित रूप से जिस चीज के बारे में आपको पता हो, जब उसके बारे में शब्द बतलाए तो वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर सीधा और स्पष्ट इशारा करता है। इसका मतलब है जब आप किसी के बहुत पास हैं और तब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं कि संकेत करते हुए आपने कहा कि यह मेरी किताब है, वे कल दिल्ली जाएंगे, उन्होंने मुझे बुलाया था, वह कल आया था। इट मीन्स वो आपके सामने है और निश्चित रूप से आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण देखिए, यह लड़का होशियार है, वह लड़का होशियार है। इट मीन्स जब आप कंफर्म है, किसी के बारे में निश्चित रूप से है, संकेतवाचक सर्वनाम भी ये कहलाता है। ठीक है, तो जब आप निश्चित हैं किसी के बारे में, दृढ़ हैं, आपको पक्का पता है और आप किसी के बारे में संकेत करते हुए बात कर रहे हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहां आपको कंफर्म पता है, इसमें यह, वह, वे, इस, इन्हें, इसका, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, अर्थात आपको पता ही नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनिश्चयवाचक, जहां आपको निश्चित रूप से कुछ नहीं पता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सपोज आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको नहीं पता किसने बेल बजाई है, तो आप कहेंगे कोई दरवाजे पर खड़ा है। पेड़ के पीछे कोई खड़ा है,
ग्लास में कुछ गिर गया, क्या गिर गया आपको नहीं पता, कागज हो सकता है, पत्थर हो सकता है, रेत हो सकता है, कीड़ा हो सकता है। तो उस स्थिति में शब्द आपको नहीं पता, तो ऐसे स्थिति में जहां आप निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, जहां कोई अज्ञात व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कोई, कुछ, किसी, कहीं, कभी, कौन, कैसा जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो इन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको पहचानना बहुत ही आसान होता है। जब ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जा सके, जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में, जब हमें किसी बात का उत्तर नहीं पता होता और हम उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए 5 W का नियम यहां बोला गया है। 5 W's कौन कौन से हैं? कौन, क्या, कहां, कैसा, कितना। तो इन शब्दों के जब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जब हम प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण देखिए, कौन वहां खड़ा है? कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तुम क्या खाओगे? तुम्हारा घर कहाँ है? यह फल कैसा है? तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वह कहलाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने वाले दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह सर्वनाम वाक्यों को लंबा होने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है? ये दो सेंटेंसेस को, संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ देता है, सेंटेंसेस को लॉन्ग होने से रोक देता है। तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी करनी, जितना बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वही परीक्षा में सफल होता है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही सुनोगे। तो आप देख रहे हैं, जैसा वैसा जो वही, जितना दान दोगे उतना ही पुण्य मिलेगा, जितना उतना, जहां राम गया वहां सीता भी गई। इट मीन्स ऐसे शब्दों से जहां हम पूरे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, सेंटेंस को लंबा होने से रोक रहे हैं और दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है एक ही वाक्य में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस वीडियो में आपने सर्वनाम शब्दों को जाना। अब देखते हैं कितने सर्वनाम आपको समझ आए। चलिए थोड़ा सा क्विक क्विज करते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के क्विज लूंगी, फटाफट 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आप आंसर अपने माइंड में रखेंगे। एंड ऑफ द टाइम आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आप आंसर्स को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश मेरा मित्र है, यह या वह। डैश काम स्वयं करो, अपना या मेरा? अपना। डैश कल आएगा, कौन या कोई? कोई। देखिए, कोई कल आएगा में क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, कौन कल आएगा। ठीक है, डैश मेहनत करता है वही सफल होता है, जो या वह? जो मेहनत करता है वही सफल होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पहचानिए और उनका भेद लिखिए। तुम अपने कार्य में लगे रहो। तुम और अपने दोनों सर्वनाम है। ठीक है, आप बताएंगे तुम कौन सा है, पुरुषवाचक, और अपने कौन सा है, निजवाचक। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई यहां सर्वनाम है। कोई कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताइए? अनिश्चयवाचक। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से कहा जा रहा है, यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। जो बोएगा वही काटेगा, जो और वही क्या बता रहे हैं, संबंध, तो यह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम के भेद बताइए। अगेन मैं आपसे भेद पूछ रही हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं कौन सा, पुरुषवाचक। किसके लिए प्रयोग किया गया है, वक्ता के लिए। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, गुड। सेकेंड सेंटेंस, उसने खुद को दर्पण में देखा। उसने
और खुद उसने क्या है बताइए? उसने है पुरुषवाचक सर्वनाम और खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कहां जा रहे हो? कहां प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे महान व्यक्ति हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में निश्चित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सही सर्वनाम चुनिए। लड़का होशियार है, यह या कोई? यह कंफर्म है ना? जो सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया है। मेहनत करेगा वही पास होगा, जो मेहनत करेगा वही पास होगा। सेंटेंस 3, हमें डैश ध्यान रखना चाहिए, अपना या उसका? अपना ध्यान रखना चाहिए। डैश से आवाज आ रही है, कहीं से या वह से? कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है। इस प्रकार हमने इसकी बैक एक्सरसाइज भी की। उम्मीद करती हूं आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।